सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हमने मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आइए, आज 43वां दिन है। पहले प्रश्न पे आते हैं। बोलता है चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो चंदन का कौन सा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका मलयज, है ना। चंदन का पर्यायवाची कौन सा है, मलयज, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है बच्चा पाठशाला से लौट आया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। कौन सी क्रिया है बच्चों, संयुक्त, पूर्वकालिक, नाम धातु या सकर्मक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संयुक्त। संयुक्त कौन सी, ये है ना, लौटना और आना, ठीक है। बाकी आपकी पूर्वकालिक देखो, पूर्वकालिक ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्वकालिक में दो आपकी क्रियाएं समाहित होती हैं कि कर्ता पहले काम को खत्म करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। जो पहला खत्म किया हुआ काम है वही आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो बोलता है नाम धातु क्रिया। देखो, नाम धातु क्रिया नाम से संदर्भित है कि संज्ञा और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं वही आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे हाथ है, हाथ आपका संज्ञा है, हाथ से हथियाना, हथियाना क्रिया बन गई, है ना। गर्म आपका दूध है ना, जैसे गर्म दूध है तो गर्म क्या है आपका, विशेषण है, तो गर्म से गरमाना हो गया, तो विशेषण से मिलकर क्रिया बनी है। तो जहाँ भी आपकी संज्ञा और विशेषण से मिलकर क्रिया बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, ठीक है। फिर बोलता है सकर्मक। सकर्मक मतलब जहाँ कर्म उपस्थित हो, है ना, साथ में कर्म हो, है ना, बिना कर्म के जहाँ क्रिया पूर्ण ना हो तो वो क्या है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है कि वाक्य में आपका कर्म उपस्थित होगा, है ना। बिना कर्म के क्रिया कभी भी संपूर्ण नहीं होगी, ठीक है, उसे सकर्मक कहते हैं, ठीक है। बोलता है मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी कौन सी है, नाम धातु, प्रेरणार्थक, सार्वकालिक या पूर्वकालिक। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक मतलब मैंने पहले ही बोला कि जब कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना। जो खत्म की हुई क्रिया है वही पूर्वकालिक होती है, ठीक है। जैसे बोलता है कि खाना खाकर, मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी। तो देखो पहले क्या है, खाना है ना, पहले खाना है, फिर दूसरी क्रिया क्या होगी, पढ़ना, है ना। तो ये मत सोचना कि यहाँ तो सर अभी हुई नहीं है। देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो किसी भी आधार पर ये प्रश्न पूछ सकता है ना। उसको मतलब है आपके तार्किक क्षमता को देखने की। उसको मतलब ये नहीं है कि क्रिया कब हो रही है, पूर्व आपके पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है ना। तो यहाँ क्या है, आपकी जो पूर्वकालिक क्रिया है वो खाकर हो जाएगा, क्योंकि पहले वो खाएगी उसके बाद पढ़ने जाएगी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, है ना। और दूसरा, जैसे पूर्व ये सार्वकालिक तो नहीं है कोई भी क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके अन्य से कार्य को करवाता है, तो वही क्या कहलाता है, वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है मोहन ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तुलना के आधार पर विशेषण की कौन सी अवस्था है ना। तो कौन सी है, मोहन ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। इसका हो जाएगा उत्तमावस्था, है ना। क्यों, क्योंकि देखो परीक्षा की बात कर रहे हैं तो परीक्षा एक बच्चे की तो होगी नहीं, है ना, सभी में से होगी, तभी वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो क्या है, वो उत्तमावस्था। और कुछ बच्चों के देखो, एक मैं आपको पहले ही बात बता दूं बच्चों, है ना, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कि सर मैंने कल एक क्वेश्चन डाला था कि वह बच्चा बड़ा आलसी है, स्थान के आधार पर बताइए कौन सा विशेषण है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ के पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। मैंने सभी जो आपके उप विषय हैं उन पे अच्छे से वीडियो बना दी है ना, आप उनको देखिए, ठीक है। उसके बाद कहीं भी आपका संशय नहीं बचेगा, है ना। बाकी ऐसे ही, और अब तो देखो यार 15 को आपका पेपर है ना, 15 को पेपर है और आपके संशय अभी भी बरकरार हैं, है ना। तो देखो मैं अगर आपके विशेषण की बात करूं तो विशेषण, देखो विशेषणों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना। फर्स्ट आपका स्थान के आधार पर, दूसरा आपका प्रयोग के आधार पर और तीसरा आपका तुलना के आधार पर, ठीक है। अगर हम स्थान की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। प्रयोग की बात करें तो अमूमन जो आप पढ़ते हैं, जो आपका गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाण है और सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। फिर तीसरा है आपका तुलना में के आधार पर, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो मूलावस्था की बात करें तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी तुलना नहीं होगी। उत्तरावस्था की बात करें तो 2 लोगों या 2 चीज़ों के बीच में तुलना होगी और इनके पीछे तर शब्द लगा होगा, मूल शब्द दिया होगा, मूल शब्द के पीछे तर शब्द लगाने से उत्तरावस्था बनती है। और उत्तमावस्था में मूल चीज के साथ, मूल शब्द के साथ तम शब्द लगाने से उत्तमावस्था बनती है। और यहाँ 3 या फिर सब में से तुलना होती है ना, 3 लोगों के बीच या फिर सब में से तुलना की जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, देखो मैंने वर्णों के ऊपर भी वीडियो बना दी है ना। वर्ण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सभी उपविषयों के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है ना। तो आप अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं, आपके संशय खत्म हो जाएंगे। बोलता है कि वह उसे खाना खिलाएगा। रेखांकित शब्द में सर्व
सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है उसे, है ना। तो अन्य पुरुष कर्मवाचक, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुष कर्म कारक एक वचन, क्योंकि बहुवचन नहीं है ये ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, देखो इनको अच्छे से ध्यान से समझ के, है ना, करना है, कंफ्यूज मत होना। निम्न में से विपरीत स्वर कौन सा है, तो विपरीत स्वर कौन सा है बच्चों, विपरीत स्वर हो जाएगा आपका बड़ा आ। देखो विपरीत का अर्थ क्या होता है, जब बोलता है कि जहाँ मुख आपका संपूर्ण खुलता है ना, तो आपके 11 स्वरों में सिर्फ इकलौता ऐसा आ है जहाँ संपूर्ण आपका मुख खुलता है, उसी को ही विपरीत कहते हैं, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो कौन सा है बच्चों, निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, छ, ठ, स या ट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है कि संघर्षी पूछा है या स्पर्श संघर्षी पूछा है। तो यहाँ संघर्षी पूछा है तो संघर्षी आपके 3 हैं, कौन कौन से हैं, श, श और स, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ह इसमें नहीं आता है, ध्यान रखना, ह कभी भी इसमें नहीं आता है, समझ गए। और बाकी आपको स्पर्श संघर्षी पूछे तो छ, च, छ, ज और झ, ये 4 आपके, है ना, चवर्ग में च, छ, ज और झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आएंगे, समझ गए आप, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है वह औरों को नहीं, औरों से नहीं, अपने आप से परेशान है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो रेखांकित शब्द आपका ये है, तो किस में हो जाएगा, ये आपका निजवाचक में हो जाएगा। देखिए जब भी आपके आप, अपने आप, स्वयं, खुद जैसे शब्द आएंगे जो कर्ता के लिए प्रयुक्त होंगे या कर्ता अपने आप के लिए इनका प्रयोग करेगा, तो वो निजवाचक में आएगा। देखो आप शब्द होगा, है ना, तो देखो आप ही, है ना, ये आप शब्द है, ये आपका 2 ही चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक में भी आपका मध्यम पुरुष में जब भी इसका उपयोग होगा तो वो आदर सूचक के तौर पर होगा। जैसे आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि सर आप मैराथन लेके आइए, मैं मैराथन पे काम कर रहा हूँ बच्चों, कल शाम तक आपको मिल जाएगी, और अच्छे वाले प्रश्न लेकर आया हूँ मैं, ना, आपको अच्छे वाले कंटेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। आज 60-70 ही क्वेश्चन बन पाए हैं, तो मैंने सोचा कि 100-150 या 200 तक अगर प्रश्न होंगे तो तभी अच्छी बात है ना। ऐसे टाइम पास प्रश्न तो क्यों ही लेके आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं लेकर आए तो वही बेटर है ना। तो ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, तो विकारी शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, खरीदा, चलता, किंतु या हिमालय, तो इसका क्या हो जाएगा, विकारी आपका हो जाएगा किंतु, है ना। विकारी क्या होता है, बोलता है कि जिसमें विकार आ जाए, विकार किसके आधार पर, लिंग, वचन और कारक के अनुसार, माने जो शब्द आपके कर्ता के अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार सिर्फ 3 आधारों पर ही बदलते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार। देखो यहाँ है खरीदा, खरीदी, खरीदे, है ना, चलता, चलते, चलती, है ना, हिमालय, हिमालय, सिंपल सी बात है कि ये संज्ञा है, तो संज्ञा तो हमेशा विकारी ही है ना। संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी बच्चों वो विकारी हैं, और अविकारी क्या है, जैसे अव्यय है, अव्यय आपके सारे किस में आएंगे, फिर वो अविकारी में आएंगे, ठीक है। जैसे किंतु है तो वो कर्ता के अनुसार नहीं बदलता है ना, वो किसी भी आधार पर नहीं बदलता है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है कि वह बच्चा बीमार हो गया है, स्थान के आधार पर वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है बच्चों, ये हो जाएगा आपका, पहले तो आपने विशेषण ढूंढना है, तो विशेषण क्या है आपका, विशेषण है बच्चा, है ना, विशेषण क्या है बच्चों, बच्चा है, और माफ़ करना, विशेषण क्या है, बीमार, है ना। तो बीमार कौन है, बच्चा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये बच्चे की, तो आपका बच्चा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, है ना, कि वाक्य में एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, है ना। और क्या है, विशेषण की बात करें तो ये 2 ही होंगे ना, विशेष्य और विशेषण। तो विशेषण की बात करें तो बीमार, बीमार आपका विशेषण है, और बच्चा क्या है, बच्चे की विशेषता बता रहा है कि वो बीमार है। तो मैंने पहले भी आपको बोला है ना, कि जब भी आपका वाक्य में पहले विशेष्य दिया गया हो, उसके तुरंत बाद पहले क्या है, पहले विशेष्य दिया गया हो, है ना, ये विशेष्य है, उसके बाद विशेषण दिया गया हो, तो वाक्य हमेशा विधेय में जाएगा, है ना। तो देखो जब भी पहले विशेषण हो, है ना, पहले विशेषण हो फिर विशेष्य हो, ठीक है, तो वाक्य किस में जाएगा, फिर आपका उद्देश्य में जाएगा। पर यहाँ क्या है, यहाँ विधेय विशेषण की बात हो रही है ना, और ये स्थान के आधार पर पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर ये क्यों नहीं होता, गुणवाचक क्यों नहीं होगा, तो यहाँ देख लो, है ना, कि कितने आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है राम और मोहन दिल्ली जा रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो राम और मोहन दिल्ली जा रहे हैं, कौन सी क्रिया है बच्चों, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले क्रिया ढूंढो, फिर कर्ता ढूंढो, है ना, कर्ता ढूंढो और उनके बीच में प्रश्न कर दो, क्या प्रश्न कर दो, एक क्या प्रश्न और दूसरा किसे प्रश्न। अगर इन दोनों में से किसी का भी आंसर मिलता है तो वो किस में चला जाएगा, सकर्मक में, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक में। यहाँ क्या है, राम और मोहन माने ये एक ही है, जब ये आपका योजक चिन्ह लग गया, योजक माने समानता को दिखाने का काम है ना, और हो गया, तथा हो गया, है ना, अथवा हो गया, ये शब्द आपके योजक कहलाते हैं, ठीक है। जब भी आप ये लग जाता है तो ये
दोनों चीज़ों को समान, तो ये क्या है, ये कर्ता के रूप में ही होंगे ना। बोलता है राम और मोहन दिल्ली जा रहे हैं, तो मोहन और राम क्या जा रहे हैं, क्या दिल्ली जा रहे हैं, नहीं आया। किसे दिल्ली जा रहे हैं, नहीं आया, तो इसमें हो जाएगा अकर्मक में, यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, यहाँ दिल्ली को मत कर देना कर्म, है ना, क्योंकि दिल्ली के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो दिल्ली कर्म नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गुड़ गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु के कथनानुसार कार्य करना, तो इसका हो जाएगा बच्चों गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ये क्या है, ये पूछा गया और 3-4 क्वेश्चनों में मैंने देखा है ना, रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से संज्ञा की कितनी कोटियां हैं, तो 2, 3, 4 और 5। तो देखो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये, आपका संज्ञा की कितनी कोटियां हैं, तो 3 हैं। कौन सी कोटियां, कोटियां आपकी लिंग वचन और कारक है ना, लिंग वचन और कारक, इन्हीं को कोटियां बोलते हैं, जिनके आधार पर ये परिवर्तन होता है ना। देखो आपको आधार पूछे संज्ञा के कितने आधार हैं, तो भी कितने हैं, 3, लिंग वचन और कारक। आपको कोटियां पूछें तो भी कितनी हैं, 3, लिंग वचन और कारक, यही आपकी कोटियां और आधार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द है, इसको बोलते हैं बच्चों नेपथ्य, और पाथ्य क्या होता है, जो आपको रास्ते के लिए आप खाने के लिए कुछ ले जाते हैं, उसे ही पाथ्य बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से तेजाब कौन सी संज्ञा है, तो निम्न में से तेजाब कौन सी संज्ञा है बच्चों, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये द्रव्यवाचक है ना, ये द्रव्य है तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, आपके ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, है ना, आपकी किस में आएंगी, और माप तोल वाली चीज़ें भी आपकी द्रव्य में ही आती हैं। ठीक है, तो देखो तेजाब तो तरल है, तो किस में आएगा, वो हमेशा द्रव्य में ही आएगा। ठीक है, तेजाब हो गया दूध, दही, घी, मक्खन वगैरह जो भी हैं आपके, वो सारा आपका द्रव्य में ही आएगा। ठीक है, बोलता है फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकते हैं, तो क्या ये गुण है, किसका गुण है, वृक्ष का गुण है कि वो फलदार है ना, तो यहाँ होगा, यहाँ पूछा है बच्चों, है ना। अगर प्रयोग या देखो स्थान या तुलना नहीं दिया है, तो फिर सिंपल सी बात है कि उसने प्रयोग के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, फलदार है आपका वृक्ष, वृक्ष की विशेषता गुण बता रहा है ना, वो विशेषता है, उसका गुण है ना, वृक्ष का गुण है कि वो क्या है, वो फलदार है, तो ये गुणवाचक में ही होगा। देखो संख्यावाचक, देखो संख्या होनी चाहिए, परिमाण में मापतोल वाली चीज़ होनी चाहिए, सार्वनामिक विशेषण में तो देखो संज्ञा से पहले सर्वनाम होना चाहिए, तो वहाँ तो कोई है नहीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं। बस प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, है ना, और प्रेशर मत लीजिएगा। ठीक है, बोलते हैं निम्न में से लकड़ी कौन सी संज्ञा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्य या समूह, तो ये क्या है, ये आपका द्रव्यवाचक, इसमें जाति में मत करना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये जाति नहीं है ना, जाति सिर्फ पेड़ दिया गया होगा तो ही जाति होगी, लकड़ी होगा तो द्रव्यवाचक में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जंगम का विलोम शब्द होगा, तो जंगम का क्या होगा बच्चों, जंगम का हो जाएगा स्थावर, है ना, बहुत बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन। बोलता है निम्न में से कौन सा विकृत नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। देखो सिंपल सी बात है, विकृत माने आपका विकारी है ना, विकृत माने परिवर्तित जो नहीं होता है ना, तो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, ना कि विकारी। ठीक है, तो विकारी आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो भी हैं आपके, वो विकारी हैं, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निम्न में से र व्यंजन कहलाता है, तो र व्यंजन कहलाता है उत्क्षिप्त, पार्श्विक, ऊष्म या लुंठित। देखो लुंठित या प्रकंपित स्वर की बात वर्ण की बात करें तो ये र कहलाता है। ठीक है, उत्क्षिप्त की बात करें तो ड और ढ, है ना, ये ढ है और ये ड है ना। तो पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। ऊष्म की बात करें तो श, स और ह आपके ऊष्म है ना, थोड़ा ध्यान से देख लेना। और बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, और स्पेशली वो बच्चे हैं ना जो हमारी एकेडमी के हैं, और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं, है ना। तो बच्चों आप अब बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो एग्ज़ाम का प्रेशर मैं समझ सकता हूँ, है ना, ये बहुत ही झेलना बहुत मुश्किल होता है। जो बच्चा बेटा ये आपका टॉपर भी होगा ना, जो बच्चा आपका टॉपर भी होगा, वो भी मतलब अभी इतना डरा हुआ होगा, इतना सहमा हुआ होगा कि पूछो मत। फिर आपको डरना क्यों है, पहली बात बताओ कि डरना क्यों है ना। अपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और ये बात कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी इस दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसने सब कुछ पढ़ लिया है उसके बाद भी वो वैसे कॉन्फिडेंस में होगा ना कि नहीं मेरा हो। किसी का, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे जो टॉपर भी होगा ना, उसको ये भी विश्वास नहीं होगा, टॉपर की तो खैर बात ही जाने दो, उसको ये भी कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। ये सबके साथ होता है बच्चों, और ये उसी के साथ होता है जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है ना, बहुत अच्छी तैयारियाँ की हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं भाई,
आप घबराओ मत, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। सीताराम के ऊपर विश्वास रखो, आपका सब अच्छा हो जाएगा। बस ये ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करने हैं, समझ गए? वहाँ डरना मत प्लीज़, है ना, कि आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं और वो सबके साथ होता है। और वही चीज़ बस 2 घंटे के लिए बच्चों को प्रेशर रोकना है कि मतलब शांत दिमाग से कि होई सोई जो राम रचि राखा, है ना, कि कर्म करना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। ठीक है, बाकी आप अच्छे से और किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई संशय हो, है ना, वो देखो बच्चों, जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जितने भी आपके टॉपिक करवाए हैं उनको अच्छे से कर लेना। और दूसरे हमारे एकेडमी वाले जो रेगुलर बच्चे हैं ना, वो भी इस बात का ध्यान रखना कि एक बार सभी को बच्चों स्पीड में ही चला लेना वीडियो, है ना। मैं नहीं बोलता कि आराम से देखो, स्पीड में चलाओ और एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। और कल आपके लिए मैराथन आपकी पहुंच जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, ना। 100-200 क्वेश्चन आप देखो, पूरे दिन में सिर्फ मेरे से 60-70 क्वेश्चन ही बन पाए, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि 60-70 और मतलब 100-150 क्वेश्चन अगर हो जाएगा, अच्छे वाले प्रश्न बन जाएंगे PYQ, तो फिर उनको हम लेकर आएंगे, तो करने का मज़ा भी होगा, है ना। तो आपको कल के लिए आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी सीताराम ध्यान रखिए और प्रेशर मत लीजिए।